ज़्यादा सोचना कमज़ोरी नहीं है, यह एक तेज़ दिमाग की निशानी है। लेकिन जब यही तेज़ दिमाग कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब यही ताकत आपकी सबसे बड़ी दुश्मनी बन जाती है। आपने महसूस किया होगा कि रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है, तब दिमाग सबसे ज़्यादा शोर करता है। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, लोगों की राय, अपने फैसलों पर शक, और आप उसी सोच के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। समस्या यह नहीं है कि आप सोचते हैं, समस्या यह है कि आप रुकते नहीं हैं। ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे बनती है। पहले आप किसी एक फैसले को लेकर ज़्यादा सोचते हैं, फिर हर फैसले को लेकर, और फिर छोटी छोटी बातों पर भी दिमाग 100 सवाल खड़े करने लगता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं गलत निकला तो, लोग क्या कहेंगे, और यही से आत्मविश्वास गिरने लगता है। सच यह है कि दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है, वह जोखिम से डरता है, इसलिए वह आपको रोकने के लिए संभावित खतरों की लिस्ट बनाता रहता है। लेकिन याद रखिए, जिंदगी सुरक्षित खेलने वालों को नहीं, बल्कि जोखिम उठाने वालों को इनाम देती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर शुरुआत नहीं कर पाता। वह परफेक्ट समय का इंतजार करता है, परफेक्ट योजना बनाता है, परफेक्ट परिस्थिति चाहता है, और इसी परफेक्ट के चक्कर में जीवन निकल जाता है। समझिए, परफेक्ट कुछ नहीं होता। जो लोग आगे बढ़ते हैं, वे गलतियों के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका दिमाग आपको कहेगा अभी मत करो, तैयारी पूरी नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आपको थका देती है। बिना कुछ किए ही आप मानसिक रूप से थक जाते हैं। आपने कोई पहाड़ नहीं चढ़ा, लेकिन दिमाग ने आपको 100 काल्पनिक पहाड़ दिखा दी, और यही थकान आपकी ऊर्जा छीन लेती है। तो समाधान क्या है? पहला कदम, अपने हर विचार को सच मानना बंद करें। हर विचार सच नहीं होता। दिमाग कभी कभी कहानीकार बन जाता है। वह डर की कहानी लिखता है और आप उसे सच मान लेते हैं। जब भी नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ डर है? दूसरा कदम, छोटा एक्शन तुरंत ले। ओवर थिंकिंग का इलाज सोच कम करना नहीं, बल्कि एक्शन बढ़ाना है। जैसे ही दिमाग ज़्यादा सोचे, कोई छोटा कदम उठाइए। फ़ोन कॉल कीजिए, काम शुरू कीजिए। 5 मिनट ही सही, लेकिन शुरू कीजिए, क्योंकि आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से आता है। तीसरा कदम, वर्तमान में जीने की आदत डालिए। ओवर थिंकिंग अक्सर भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से जुड़ी होती है, लेकिन आपके पास सिर्फ यह पल है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हैं, तो दिमाग का शोर कम होने लगता है। गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास देखें, और जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाइए। याद रखें, आप अपने दिमाग नहीं हैं, आप उसके मालिक हैं। अगर आपने आज से यह तय कर लिया कि आप सोचेंगे, लेकिन सीमा में, तो धीरे धीरे आपका दिमाग अनुशासित होता जाएगा। यह एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का अभ्यास है, लेकिन हर दिन थोड़ी थोड़ी जीत मिलेगी। खुद से पूछिए, क्या आपने अपने विचारों के गुलाम बनकर जीना चाहते हैं, या अपने दिमाग को नियंत्रित करके आगे बढ़ना चाहते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। ज़्यादा सोचने की आदत अचानक नहीं बनी, यह सालों से बनी हुई है। डर से, असफलताओं से, लोगों की बातों से, और खुद पर कम भरोसे से। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस आदत को बनाया गया है, उसे तोड़ा भी जा सकता है। सबसे पहले यह समझिए कि ओवरथिंकिंग असली समस्या नहीं है, अनकंट्रोल दिमाग समस्या है। दिमाग का काम सोचना है, लेकिन जब वही दिमाग एक ही बात को बार बार घुमाता रहता है, तो वह सोच नहीं, एक मानसिक जाल बन जाता है। पहली तकनीक, 5 मिनट का नियम। जब भी दिमाग किसी बात पर अटक जाए, खुद से कहिए, मैं इस बारे में सिर्फ 5 मिनट सोचूंगा, बस 5 मिनट। उसके बाद फैसला, या तो एक्शन लेना है या छोड़ देना है। दिमाग को समय की सीमा दीजिए, क्योंकि बिना सीमा के सोच कभी खत्म नहीं हो सकती। दूसरी तकनीक, शरीर को चलाइए, दिमाग शांत होगा।
जब शरीर स्थिर रहता है दिमाग तेज भागता है, लेकिन जब शरीर मेहनत करता है दिमाग शांत होने लगता है। दौड़िए, पुशअप कीजिए, तेज चलिए, आप देखेंगे कि जो समस्या अभी पहाड़ लग रही थी अब छोटी होने लगेगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा दिशा बदल चुकी है। तीसरी तकनीक है, सबसे बुरा क्या होगा, यह लिखिए। जो बात आपको डरा रही है उसे कागज पर लिखिए। खुद से पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है, क्या मैं उसे संभाल सकता हूँ? अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा? 90% मामलों में आप पाएंगे कि जिससे आप डर रहे थे वह उतनी बड़ी समस्या है ही नहीं। दिमाग अंधेरे में चीज़ों को बड़ा बना देता है, लेकिन रोशनी में वे सामान्य लगती है। चौथी बात, खुद को सिर्फ व्यस्त नहीं बल्कि उद्देश्यपूर्ण बनाइए। खाली दिमाग ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री होता है। जिस इंसान के पास बड़ा लक्ष्य होता है वह छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता। जब जीवन में दिशा होती है तो दिमाग खुद ही बेकार की सोच छोड़ देता है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए जी रहा हूँ या लोगों की राय के लिए? अंतिम सच, ज्यादा सोचने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वे संवेदनशील होते हैं, गहरे होते हैं। लेकिन अगर यही गहराई कंट्रोल में ना रहे तो यही ताकत कमजोरी बन जाती है। आपको अपना दिमाग बंद नहीं करना है, आपको उसे ट्रेन करना है, कंट्रोल करना है। आज से 3 वचन लीजिए। मैं हर सोच पर विश्वास नहीं करूंगा, मैं सोच से ज़्यादा एक्शन पर ध्यान दूंगा, मैं वर्तमान में जीने की प्रैक्टिस करूंगा। याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो निर्णय लेते हैं। गलत निर्णय भी आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन निर्णय ना लेना आपको वहीं रोक देता है। अब चुनाव आपका है, सोचते रहना है या आगे बढ़ना है। अगर यह बात दिल तक पहुंची है, अगर आपको लगता है कि अब समय आ गया है ज़्यादा सोचने की आदत को छोड़ने का, तो खुद से वादा कीजिए, अब एक्शन लेंगे, सिर्फ सोचेंगे नहीं। इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है आपके आसपास कोई चुपचाप ओवर थिंकिंग से लड़ रहा हो। और याद रखिए, सोच कम, एक्शन ज़्यादा, यही जीत का रास्ता है। नमो बुद्धाय।